Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of SST. Today's class we discuss our book of SST. So let's start our class. स्टूडेंट, इससे पहले जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने हमारा 9 चैप्टर अवर फूड चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने सीखा था इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यानी कि काफ़ी बड़ी कंट्री है और यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का भोजन लिया जाता है, जैसे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये कई ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ डिफरेंट टाइप्स के भोजन लिए जाते हैं। और जहाँ जो फसल मेनली उगाई जाती है, जो फसल क्रॉप जहाँ ज़्यादा उगती है, वहीं वहाँ का स्टेपल फूड बन जाता है। जैसे साउथ में क्या होता है, राइस की जो खेती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से साउथ में जो राइस है वो स्टेपल फूड बन जाता है। स्टेपल फूड क्या होता है, ज़्यादातर आइटम जिस फूड के बनते हैं, जिस ग्रेन्स के बनते हैं, वही क्या हो जाता है, स्टेपल फूड। स्थानीय लोगों के द्वारा जो भोजन बार बार में लिया जाता है, अत्यधिक लिया जाता है, वो होता है हमारा स्टेपल फूड। फिर हमने पढ़ा था फूड क्रॉप, जिसमें हमने सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमारे कुछ टॉपिक रहे थे। फिर कुकिंग, ऑयल एंड स्पाइसेस, तो ऑयल हमने पढ़ लिया था। ऑयल कौन से इस्तेमाल करते हैं, कोकोनट ऑयल, तिल ऑयल, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये कुछ ऑयल्स हैं जिनका इस्तेमाल फूड को बनाने में किया जाता है। फूड को ऑयल या घी, यानी जब भी फूड को कुक करना होता है हमें, तो ऑयल या घी का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। तो ऑयल तो हमारा हो गया था। आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्पाइसेस। आज हम पढ़ेंगे मसाले या स्पाइसेस। तो देखिए, स्पाइसेस आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फूड। मसाले जो है इंडियन फूड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडिया प्रोड्यूसेस ए वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइस सच एज चिल्ली, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कार्डमन, टर्मरिक एक्सेट्रा। इंडिया में जो है बड़े पैमाने पे काफ़ी बड़ी वैरायटी के स्पाइसेस जो है वो प्रोड्यूस किए जाते, उत्पन्न किए जाते हैं। स्पाइसेस फॉर एग्जांपल चिल्ली, ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च, क्लोव, लौंग, कार्डमन इलायची, टर्मरिक हल्दी। तो कई प्रकार के फसलों में जो है हमारे स्पाइसेस जो है वो भी मेनली उगाए जाते हैं। स्पाइसेस उगाने में भी प्रोडक्शन में इंडिया का एक महत्वपूर्ण रोल है। द स्पाइसेस मेक द फूड टेस्टी। स्पाइसेस, मसाले क्या करते हैं, भोजन को ज़्यादा स्वादिष्ट बना देते हैं, उनका टेस्ट बढ़ा देते हैं। द इंडियन फूड इज़ लाइक इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू द फ्लेवर इम्पार्टेड बाई स्पाइसेस। इंडिया का जो फूड है वो कई कंट्रीज़ में पसंद किया जाता है। भारतीय भोजन जो है कई देशों में पसंद किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे का कारण है कि इंडियन फूड में जो मसाले मिलाए जाते हैं, उन मसालों से उन फूड का टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है, ज़्यादा अच्छा बन जाता है। इसीलिए इंडियन फूड को कई कंट्रीज़ में लाइक किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्वीट्स। आप जानते हो क्या होते हैं, मिठाइयाँ। स्वीट्स आर मोस्टली मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर, मिल्क, घी, चीज़, आलमंड्स, कैशनट एक्सेट्रा। स्वीट्स जो है ज़्यादातर बनाई जाती है गेहूं के आटे से, दूध से, चीज़ से, आलमंड, बादाम से, कैशनट। तो ये कुछ ऐसी सामग्रियां हैं, इंग्रेडिएंट है, जिनका इस्तेमाल क्या करते हैं हम स्वीट्स बनाने में करते हैं। सम स्वीट्स सच एज बर्फी, लड्डूज, रसगुल्लास, गुलाब जामुन एक्सेट्रा आर वेरी पॉपुलर। अब कुछ ऐसे स्वीट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। फॉर एग्जांपल बर्फ़ी, रसगुल्ला, लड्डू, गुलाब जामुन, ये कुछ ऐसे स्पाइसेस है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। रीज़न क्या है, मीठा होने के कारण लोग पसंद करते हैं। सम टाइप्स ऑफ स्वीट्स आर अवेलेबल इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। केक्स एंड पेस्ट्रीज आर नाउ पॉपुलर इन इंडिया। कई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टेपल फूड वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो भोजन लिया जाता है वो क्या होता है, स्टेपल फूड होता है। तो स्टेपल फूड होता है, ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसी स्वीट्स जो होती हैं वो पूरे इंडिया में सब जगह मिलती है। और जैसे कि केक और पेस्ट्री जो है, अब वो इंडिया का एक स्वीट्स का नहीं बोल सकते हम, इंडिया के बाहर कंट्रीज़ का एक दिया गया स्वीट्स है। ये भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर इस वक्त हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री लाइक टू ईट सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट। इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो खाना पसंद करते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, अनाज, दालें, सब्जियां, फ्रूट्स और मिल्क, द मिल्क प्रोडक्ट, इनसे बने हुए प्रोडक्ट। दीज पीपल आर वेजिटेरियंस। ये लोग कौन होते हैं, ये लोग होते हैं आपके वेजिटेरियन, जो मांस मछली या नॉनवेज नहीं खाते, उनको वेजिटेरियन कहा जाता है। सम पीपल लाइक टू ईट मीट, एग्स, फिश एंड चिकन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एग, फिश, चिकन इनको खाना अच्छा लगता है।
दीज पीपल आर नॉन वेजिटेरियन, ऐसे लोगों को कहा जाता है नॉन वेजिटेरियन। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी। मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड, चीज एंड बटर आर लाइक्ड बाई एवरीबडी। अब दूध से बने हुए प्रोडक्ट जैसे कि दही, चीज़ और बटर, ये सब जो है वो सभी लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। मोस्ट फूड आर्टिकल्स आर कुक्ड बट सम ऑफ देम लाइक फ्रूट्स एंड सैलेड्स आर ईटन रो। ज़्यादातर भोजन जो होता है उसको पका के खाया जाता है, यानी गैस पे अच्छे से पकाओ फिर खाया जाता है। लेकिन फ्रूट्स और चिकन ऐसे फूड आर्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या है, कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी इनको बिना कुक किए भी हम खा सकते हैं। वी शुड नॉट ईट स्पाइसी प्रोकवर्ड ओवर कुक्ड फूड, आवर फूड शुड बी बैलेंस्ड। द चिल्ड्रंस मस्ट अवॉइड जंक फूड, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हमें ज़्यादातर तला भुना हुआ खाना खाने से बचना चाहिए, यानी ज़्यादा पका हुआ खाना खाने से बचना चाहिए। और हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट को हमें फॉलो करनी चाहिए। ऐसा डाइट हमें लेना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। और बच्चों को तो खास तौर पे बच्चों को जंक फूड से अवॉइड होना चाहिए, यानी जो पिज़्ज़ा, बर्गर, वेफर जब बच्चे खाते हैं तो बच्चों को इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। आगे है डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को एक जगह से, अब जैसे कि राइस है, राइस कहाँ उगाया जाता है? मोस्टली साउथ साइड में। अब साउथ में इतनी दूर फूड को कैसे लाया जाता है वो देखिए, उसे कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, चेरीज आर इट्स एक्सेट्रा आर ग्रोन इन हिली एरियाज लाइक कश्मीर, एंड कोकोनट आर ग्रोन इन कोस्टल प्लेन्स लाइक गोवा एंड केरला, बट दे आर ईजिली अवेलेबल इन ऑल ओवर दी कंट्री। अब देखिए बच्चों, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स होती है वो इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में उगाई जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए एप्पल, चेरीज, ये कहाँ उगाई जाती है? हिली एरियाज में, जैसे कश्मीर में। कोकोनट जो है कहाँ उगाया जाता है? कोस्टल एरियाज की तरफ, जैसे गोवा और केरला का जो कोस्टल एरिया है, समुद्र तट है, वहाँ आसपास कोकोनट के पेड़ उगते हैं। लेकिन ये डिफरेंट रीजन में उगने के बावजूद भी पूरे दिन हमारे आसपास। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन हमने अभी आपको बताया था, जैसे कि एप्पल्स हैं, चेरीज है, ये मोस्टली कहाँ उगती है? ये हमारे हिली एरिया में, जैसे कश्मीर साइड में उगती है, कश्मीर में उगती है। और कोकोनट जो हमारे कोस्टल एरिया जैसे गोवा और केरला, इसके आसपास के समुद्र एरियाज है, समुद्र की कोस्टल जो है समुद्र तट, वहाँ उगाए जाते हैं। लेकिन वहाँ से हमारे आसपास हमें अवेलेबल है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन का रीज़न है। बट दे आर इजीली अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री, लेकिन फिर भी वो क्या है, पूरे देश में हमें मिल जाती है। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज इन आवर कंट्री। इसके पीछे रीज़न मैंने अभी आपको समझाया था, इसके पीछे रीज़न है हमारा रोडवेज और रेलवेज का, यानी कि हमारा जो नेटवर्क है किसका? रोडवेज और रेलवेज, इनका जो नेटवर्क है, ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है, इसके कारण ही ये हमें मिल पाते हैं। फूड ग्रेन्स कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द पैलेस वेयर दे आर ग्रोन टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। फूड ग्रेन्स जो है, अनाज जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से अवेलेबल हो जाता है, किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। दैट इज़ वाई पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया आर एबल टू ईट फूड ग्रोन इन साउथ इंडिया एंड वाइस वर्सा। यही कारण है कि नॉर्थ इंडियन लोग जो है वो भी साउथ इंडिया में जो फसल उगाई जाती है, फॉर एग्जांपल राइस, उसका आनंद हम उठा पाते हैं। यानी कि पूरी कंट्री में जिस प्रकार की फसल उगाई जाती है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स की फसल जो है, क्रॉप जो है उगाई जाती है, उसका मज़ा है अदर पैलेस के लोग जो है, डिफरेंट रीजन के लोग जो है वो उठा सकते हैं। रीज़न क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का रीज़न है। तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ही हम अलग अलग जगह उगाई जाने वाले वस्तुओं का, आर्टिकल्स का, फूड आर्टिकल्स का मज़ा ले पाते हैं। तो ये तो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब एक बार वापस से देख लीजिए अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। बच्चों ये जो हमारा चैप्टर था हमारा फूड, ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने फूड के बारे में पढ़ा था कि हम किस प्रकार का फूड लेते हैं, हमारे आसपास जो फूड उगाया जाता है, जो फसलें उगाई जाती हैं उनसे जिस प्रकार का भोजन बनता है वो भोजन हम लेते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा
फूड क्रॉप्स, तो फूड क्रॉप्स में हमने सीरियल्स, पल्सेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कुकिंग ऑयल एंड स्पाइसेस, मसाले और तेल जिसमें भोजन बनता है या भोजन को कुक किया जाता है। ऑयल में क्या होता है, फूड कुक होता है और उसकी जो टेस्ट को बढ़ाने के लिए, टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए हम स्पाइसेस का यूज़ करते हैं। स्वीट्स पढ़ी थी, मिठाइयाँ पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, एक जगह से भोजन दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है। तो ये तो हमारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज क्या करोगे, आप इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करोगे ताकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास हो उस नेक्स्ट क्लास में इसका जितना भी होमवर्क है वो हम कर सके। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका होमवर्क में क्या क्या रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, नेम एनी 3 फॉर ईच, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब बच्चों इनमें से क्या करते हैं, हम कर लेते हैं, एक जो टॉपिक है वो आज हम कर लेते हैं। जैसे टिक द करेक्ट, टिक द करेक्ट आज हम कर लेंगे ताकि आपको कुछ वर्क मिल जाए। तो फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीरियल, सीरियल्स नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या दिया बच्चों, ऑप्शन में दिया हमें मेज, टी और जवार, ये हमें ऑप्शंस में दिए गए। तो बच्चों जो आपकी टी जो है, चाय जो है वो क्या नहीं होती है, वो सीरियल्स नहीं होती, ये क्या है, बेवरेजेज है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बटर ऑयल, इसमें से बटर ऑयल क्या है, घी, मिल्क ऑयल या सोया ऑयल, इसमें से कौन सा बटर ऑयल है। तो बच्चों घी है, मिल्क ऑयल है या फिर सोया ऑयल, तो आपका घी जो है एक बटर ऑयल है। फिर है राइस इज मोस्टली ईटन बाय पीपल लिविंग इन, चावल ज़्यादातर खाया जाता है उन लोगों के द्वारा, पंजाब, राजस्थान या बंगाल, किसके द्वारा खाया जाता है बच्चों, बंगाली जो है वो ज़्यादातर राइस का इस्तेमाल करते हैं। फिर है विच सीरियल्स इज मोस्टली ईटन इन द ईस्टर्न स्टेट, ईस्टर्न स्टेट में कौन सी जो सीरियल्स है वो ज़्यादातर खाया जाता है। तो क्या खाया जाता है बच्चों, आपका राइस जो है वो ईस्टर्न स्टेट का मेन स्टेपल फूड माना जाता है। तो आज आप क्या करोगे, चैप्टर तो रीड करोगे, इसके साथ ही आपका टिक द करेक्ट जो है ये भी आज आप नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करेंगे ताकि आपका नेक्स्ट क्लास में जो वर्क रहे वो आपका लेस रह जाए। जिससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, सी नेम एनी 3 फॉर ईच द फॉलोइंग राइट, ठीक है बच्चों। फिर हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इतना वर्क जो है हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा। आज का वर्क मैंने आपको समझा दिया है, चैप्टर मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।